पूरे इंडिया से करीब 150 मिलर्स हमारी वार्षिक आम सभा के लिए मंत्री माननीय श्री प्रहलाद जोशी साहब का और हमारे प्रवीण खंडेलवाल जी जो लोकसभा की क्या नीतियां हैं उस पे हम लोग उनसे सुनना आज यहाँ पर खुलकर चर्चा की तेजी मंदी, आयात निर्यात की जानकारी, उद्योग व्यापार संबंधी एक्सपो प्रदर्शनी की हर खबर से रखे आगाह। देखते रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं केएनए डिजिटल मीडिया ग्रुप। मैं रंजन इसके उद्योग व्यापार की खास खबरों के साथ। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूं दिल्ली के जनपद, जहां द रोलर फ्लोर मिल द्वारा एजीएम का आयोजन किया गया है और इसके वाइस प्रेसिडेंट रोहित खेतान जी ने क्या कुछ कहा, आइए देखिए इस रिपोर्ट को। आइए दोस्तों, बात करते हैं रोहित खेतान जी से, जो कि द रोलर फ्लोर मिल फेडरेशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं। आज इंपीरियल होटल में दोस्तों एजीएम का आयोजन किया गया है। खेतान सर, क्या कहेंगे, आज के एजीएम में किस तरह की मुद्दे को लेकर के चर्चा होगी और कितने उत्साहित हैं आपके जितने भी रोलर फ्लोर मिल के मेंबर हैं, पदाधिकारी हैं, क्या कहेंगे? आज यहाँ पर हमारे पूरे इंडिया से करीब 150 मिलर्स हमारी वार्षिक आम सभा के लिए इकट्ठे हुए हैं और इसमें मिलिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड सभी तरह के मुद्दों को छुआ जाएगा। आज हमारे जो वार्षिक अकाउंट्स है वो पेश किए गए थे, तो जो हमारी गतिविधियां थी उसकी रिपोर्ट दी गई थी और अभी हम लोग आशा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं हमारे भारत के खाद्य मंत्री माननीय श्री प्रहलाद जोशी साहब का और हमारे प्रवीण खंडेलवाल जी जो लोकसभा के सांसद हैं, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री हैं। हम लोग उनको सुनने का इंतजार कर रहे हैं। मुख्यतः सरकार, हमारी जो इंडस्ट्री है तो सरकार की नीतियों से काफी प्रभावित होती है। तो सरकार की आगामी वर्ष के लिए और इस वर्ष के लिए भी क्या नीतियां हैं उस पे हम लोग उनसे सुनना चाहेंगे। और एक आगे का रात हमारे जो आज के टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, इंडियन फ्लावर मिलिंग इंडस्ट्री एंड 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, कि हम लोग मोदी जी का ये जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का स्वप्न है और जो घोषणा है, हम लोग एज अ फ्लावर मिल इंडस्ट्री उसमें किस तरह से अपनी सहभागिता बढ़ा सकते हैं और उसमें किस तरह से अपने कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, उस पर चर्चा होगी। नई मिलें, नई तकनीकी, सरकारी पॉलिसीज, गेहूं का रकबा, आने वाला जो क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं उसमें, और एथेनॉल के कारण बढ़ते हुए डीडीजीएस के उत्पादन को देखते हुए जो हमारी इंडस्ट्री को एक कंपटीशन नहीं फेस कर रहे हैं, उसको कैसे मिलजुल कर हम लोग कॉम्पीट कर पाते हैं, किस तरह का अपग्रेडेशन, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, मार्केटिंग अपग्रेडेशन हम लोगों को अपनी इंडस्ट्री में करना है, इन सभी पहलुओं पर आज यहाँ पर खुलकर चर्चा होगी। खेतान सर, सबसे बड़ी बात है कि आज के डेट में जो फ्लोर मिल है किन समस्याओं से जूझ रही है, फ्लोर मिल के लिए किस तरह का उत्साह होगा? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारी जो फ्लावर मिल की जो आगे के हमारी बाइंग इंडस्ट्रीज है, जैसे बिस्किट है, पास्ता है, उन सब पे उन्होंने जीएसटी का दर घटाकर 18% से 5% कर दिया। तो हम लोग आशा कर रहे हैं इससे एक डिमांड को बूस्ट मिलेगा और वापस उसके कारण हमारी इंडस्ट्री में भी एक नई डिमांड क्रिएट होगी। और जहां तक हम लोग समस्या की बात करते हैं, एक सबसे बड़ी समस्या आती है गवर्नमेंट पॉलिसीज की हमें एक पहले से एक रोड मैप मिल जाए कि सरकार किस तरह की पॉलिसीज आगे लेके चलना चाहती है, जिससे हम लोग अपने इंडस्ट्रीज को हम लोग अपने डिसीजन को उसके हिसाब से अलाइन करा सके। सेकंड आती है कि समय पे अवेलेबिलिटी का, बहुत विगत 2-3 सालों से हमने देखा कि इंडस्ट्री में अभी आज के दिन गेहूं की बाजार में सप्लाई की कोई कमी नहीं है। सरकार ने बहुत ही अच्छा मैनेज किया है। सरकार से अब हम लोग की ये डिमांड है कि हमारे आटा मैदा के एक्सपोर्ट को खोला जाए, जिससे कि यहाँ की इंडस्ट्रीज बाहर निकलकर विश्व स्तर पर भी अपने प्रतिभा को, अपनी उपयोगिता को साबित कर सके और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। खेतान सर, केएनए डिजिटल मीडिया से बात करने के लिए और अपने फ्लोर मिल के बारे में और आज के एजीएम के बारे में जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद साहब, थैंक यू रंजन साहब।